आओ किंग आओ, देखो नवाब साहब रात के 2 बजे भी टहल रहे हैं। मैं क्या झूठ बोल रहा था? नवाब साहब, मुआफी चाहूंगा। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इतनी रात में क्यों टहल रहे हैं? रात के 2 बज रहे हैं नवाब साहब, और आप अभी तक नहीं सोए। किंग, ये बताओ तुम सबको यहाँ किसने बुलाया? नवाब साहब माफ कीजिएगा, ये लोग आपको रोज देर रात तक देख रहे हैं कि आप रात रात भर जागते रहते हो, आपको नींद नहीं आती। और नवाब साहब, आखिर आप अपने शाही कमरे में क्यों नहीं सो रहे? आप इस चारपाई पे क्यों सो रहे हैं? कुछ दिन से हमारे शरीर में दर्द उठ रहा है। हमने हकीम से सलाह ली तो हकीम जी ने कहा आप 15 दिन तक चारपाई पे सोइए, आपको आराम मिलेगा। और शाही कमरे में सोने के लिए मना कर दिया और कहा पेड़ों के आसपास सो। हम 5 दिन से रोज बाग में सोते हैं, लेकिन हमें इस चारपाई पे एक दिन भी नींद नहीं आई है। आखिर क्यों नवाब साहब? अरे भाई, नवाब साहब हैं, शाही कमरे में ऐशो आराम के साथ सोने की आदत है नवाब साहब को, तो इस चारपाई पे नींद कैसे आएगी? सही कह रहा है भोलू। नवाब साहब, हम लोगों को बहुत बुरा लगता है, आप रात रात भर जागते रहते हैं। नवाब साहब, आप हैं हमारी शान, आप पर है हमारी जान कुर्बान। आखिर आप वजह बताइए कि आपको परेशानी क्या है? परेशानी ये है किंग कि रात में हमें डर लगता है। ऐसा लगता है कि इस चारपाई के नीचे भूत है। बस इसी वजह से हम रात में नहीं सो पाते हैं। नवाब साहब, बस इतनी सी बात, आपके भोलू को आता है एक मंत्र, देखिए, आलतू जलालतू आय बला को टालतू। छू छू छू। नवाब साहब, भाग गया भूत, बताइए अब लग रहा है डर? इससे कुछ नहीं हुआ, डर हमें अभी भी लग रहा है। नवाब साहब, मेरी बुझ गई। हट, ये कोई मंत्र है? नवाब साहब, मंत्र तो मुझे आता है, पूरे 40 दिन तपस्या की है मैंने इसकी। आलतू जलालतू आई बला को टालतू। जल्दी से भूत भाग जा, वरना नवाब साहब मुझे कर देंगे फालतू। नवाब साहब, भूत भाग गया होगा। कुछ नहीं हुआ ये तेरे आलतू जलालतू से। नवाब साहब, मेरी कच्ची बोई है। नवाब साहब, एक काम करो, ये पलंग बदल दो, दूसरा पलंग ला दे रहे हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। कुछ भी हो, हम इसी चारपाई पे सोएंगे। नवाब साहब, आप अपने इस पलंग को 2 मिनट के लिए मुझे दे दीजिए, मैं इस भूत को खत्म कर दूंगा। ठीक है, ले जाओ। नवाब साहब 2 मिनट को कह के गया था, 10 मिनट हो गए, लगता है किंग आपका पलंग ले गया और उस पलंग पर सो गया होगा। नवाब साहब, आपका पलंग हाजिर है। नवाब साहब, मैंने आपकी इस चारपाई के चारों पाए काट दिए हैं। आपको डर लगता था ना कि कोई भूत इसके नीचे आकर बैठ जाता था। अब ये पलंग जमीन से मिलकर बिछेगा और इसके नीचे कोई भूत नहीं बैठ पाएगा। वाह किंग वाह, तूने हमारे दिल से भूत का डर ही निकाल दिया। ड्राइवर, ये कौन से रोड से लेके जा रहे हो? सर, हाईवे पर किसी वजह से रोड बंद था। कहीं मेरी फ्लाइट मिस ना हो जाए। सर, बहुत तेज बारिश है, लगता है तूफान आने वाला है। पास के किसी घर में कुछ देर रुक जाते हैं, बेहतर यही रहेगा। आइए सर, आइए। हम लोग मुसाफिर हैं, क्या कुछ देर आपके घर में ठहर सकते हैं? जी आ जाइए। ले मेरे बेटे ले। क्या हुआ है आपके बेटे को? मेरे बेटे को ऐसी बीमारी है जिसका इलाज इस गांव में नहीं है। मैं बहुत गरीब हूँ, रात दिन अपने बेटे के लिए दुआ करती हूँ। यहाँ के डॉक्टर ने कहा है इसका इलाज मुंबई के सबसे बड़े डॉक्टर ईशान ही कर सकते हैं। तुम रो क्यों रहे हो? हाईवे रोड जाम हो गया। इतनी तेज बारिश हुई कि बारिश ने मुझे आपके घर में लाकर खड़ा कर दिया। मैं देख रहा हूँ कि माँ की दुआओं में इतनी ताकत होती है। मैं ही डॉक्टर ईशान हूँ, आपके बेटे का इलाज मैं करूँगा। बता, खजाना कहाँ है? नहीं बताऊंगा। नाम क्या है तेरा? किंग। पापा की कॉल। हाँ पापा। किंग, तू कहाँ है 3 महीने से? मेरे पास खेत जोतने के पैसे नहीं हैं। इस बार हमारा परिवार भूखा मर जाएगा। नहीं पापा, अपना खेत जोतने के बारे में सोचो भी मत, क्योंकि मैंने सारा खजाना उसी खेत में दबा रखा है। जाओ इसका खेत खोद डालो। नवाब साहब, पूरा खेत खोद डाला, खजाना कहीं नहीं मिला। पापा, गुलाम होते हुए भी मैंने आपका खेत जोतने का इंतजाम करवा दिया है। फसल बो दो। नवाब साहब, किंग वो नहीं जिसके पास बहुत दौलत है, ना ही
वो है जिसके खून में आग है। असली किंग तो वो है जिसके पास शातिर दिमाग है। हमें तेरा दिमाग पसंद आया। आज से किंग हमारे साथ काम करेगा।